गुड इवनिंग एवरीवन। आज 28 जून 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उनके ऊपर आज आप चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं, मैं आज की क्लास लेट होने का सबसे बड़ा रीजन था, कोई टेक्निकल इश्यूज थे, उनकी वजह से ये क्लास जो देरी से स्टार्ट हुई है, इसके लिए समझ आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। इनमें से कौन सा देश है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण रूप से 100वां देश बन गया है? मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में लगभग 123 देश हैं, लेकिन उनमें से जिसने 100वां देश जिसने पूर्ण रूप से सदस्यता प्राप्त करी है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पेरागुआ, ऑप्शन नंबर बी है अर्मेनिया, सी है घाना गणराज्य और ऑप्शन नंबर डी है पनामा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इस प्रकार है कि हाल ही में पेरागुआ ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य के रूप में 100वां देश बन गया है जिसने पूर्ण रूप से सदस्यता प्राप्त कर ली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले अपन इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। पेरागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। ये भारत के विदेश सचिव है और ये पेरागुआ के, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के द्वारा पेरागुआ को 100वां पूर्ण रूप से सदस्यता प्राप्त करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश घोषित कर दिया गया या बना दिया गया है। देखिए, अब यहाँ पे एक शब्द चर्चा में आया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा एक पहल के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? 2015 में। किन किन देशों ने मिलकर की? फ्रांस और भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? यह संगठन कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाने के लिए बनाया गया एक सौर गठबंधन है। सौर गठबंधन क्या कार्य करेगा? ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और नवीनीकृत जो ऊर्जा है उसके क्षेत्र में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी है के सुरेश, सी है जगनमोहन रेड्डी और डी है जेपी नड्डा। आपको बता दूं, मैं हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद में 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के बाद में 18वीं लोकसभा के नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। उसमें ध्वनि मत से ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। किसके द्वारा? ध्वनि मत के द्वारा। ध्वनि मत द्वारा इनका चुनाव हो गया है। इनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, वो थे के सुरेश। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल देखते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किए जाने के बाद एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिरला का इस पद पर यह लगातार दूसरी बार कार्यकाल होगा। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं 18वीं लोकसभा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो 7 चरणों में और लगभग 44 दिनों में आयोजित किया गया था। इसका चुनाव भारतीय चुनाव आयोग ने किया था। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो अपन थोड़ी सी संरचना देख ले संसद की। तो आप सबको पता है संसद के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, फिर होता है राज्यसभा, फिर होती है लोकसभा। तो अपन तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा में ध्यान रखना, राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। उनमें से प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। इन 250 सदस्यों की जो संख्या है वो किस प्रकार निर्धारित की गई है? देखिए, अधिकतम होते हैं 250, वास्तविक कितने हैं? 245। अधिकतम में से 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी का चुनाव होता है, जिनमें से 238 का चुनाव होता है। राज्यों से 234, केंद्र शासित प्रदेशों से 4। वर्तमान में क्या संरचना है? वर्तमान में इस प्रकार संरचना है कि वर्तमान में जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 का चुनाव होता है, जिनमें 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, जिनमें 3 तो दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। देखिए, ये संरचना अभी जम्मू कश्मीर के गठन के बाद में चेंज हो गई है, तो अपन इसमें थोड़ी सी और डिटेल देख लेंगे आगे। इसके साथ ही अपन लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चर्चा में आया है, तो लोकसभा से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, लोकसभा में कुल अधिकतम 250 सदस्य हो सकते थे। पहले 252 थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का जो चुनाव होता था उसको वर्तमान में संसद द्वारा एक प्रस्ताव लाके हटा दिया गया है। ये व्यवस्था वर्तमान में भारत में लागू नहीं है। देखिए, वर्तमान में
लगभग 550 सदस्य हैं। 550 सदस्यों में से 530 तो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। वर्तमान में यह संरचना है। वर्तमान में 545 लोकसभा के सदस्य हैं, उनका चुनाव होता है और 543 निर्वाचित होते हैं, जिनमें राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 13, दिल्ली से 7 हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 6। ये इस प्रकार पूरी की पूरी लोकसभा और राज्यसभा की संरचना थी। अपन यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि लोकसभा वर्तमान में चर्चा में रही है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, वो लोकसभा में वोट दे सकता है, लोकसभा के सदस्यों को चुन सकता है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ ले, लोकसभा का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 81 में। आगे चलिए, प्रादेशिक निर्वाचन 530 तथा संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 हैं। 530 तो राज्यों से चुने जाते हैं और 20 क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इसको वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 81 ये भी कहता है कि किसी भी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या ऐसी होगी उस संख्या और राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में। तो वर्तमान में भारत में लोकसभा की जो सीटें हैं वो जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई है। ये लोकसभा के बारे में कुछ जनरल डिटेल थी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? हाल ही में भारत ओलंपिक और शिक्षा अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया है, स्थापना की गई है। वो भारत के किस शहर में की गई है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, हरियाणा के गांधीनगर में हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। गांधीनगर में 23 जून को गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में रविवार को भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। हाल ही में किसे नाटो का नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मार्क रूट, ऑप्शन नंबर बी है फूमियो किशिदा, ऑप्शन नंबर सी है पेड्रो साचेज और ऑप्शन नंबर डी है उमर रज्जाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्क रूट। हाल ही में मार्क रूट को नाटो का नया सेक्रेटरी या नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री है मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि नाटो वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा में था और आज भी चर्चा में है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं और अधिक हो जाती है। तो देखिए, नाटो के बारे में कुछ डिटेल अपन पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक है। तो सबसे पहली बात, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1949 में। नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ रूस के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। आपको बताया दूसरे विश्व युद्ध के बाद में रूस का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उसको कम करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नाटो की स्थापना की थी। ध्यान रखना, 1949 में जब नाटो बना तो इसके 12 संस्थापक सदस्य देश थे। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। ये क्या है? सैन्य गठबंधन या संगठन है। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई हमला करता है, नाटो की एक पॉलिसी है कि अगर नाटो के किसी भी देश के ऊपर कोई भी अन्य देश हमला करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो नाटो के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला होगा। यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य बनना। वर्तमान में यूक्रेन भी लगातार मांग कर रहा है कि वो नाटो का सदस्य बने। नाटो से यहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आप यहां से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 27 जून, ऑप्शन नंबर बी है 28 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 27 मई और ऑप्शन नंबर डी है 28 जून। तो हाल ही में 27 जून को विश्व MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस डे मनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देख लीजिए, हर वर्ष 27 जून को दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन, यहाँ पे 28 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे पूरे के पूरे 28 जून की जितनी भी पूरी डे की समरी है उसके ऊपर। तो देखिए, 28 जून की जितनी भी समरी है, इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है वो इस प्रकार है। हर वर्ष 27 जून को दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगली है, पेरागुआ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। आगे देखिए, आईसीसी टी20 से क्वेश्चन है, हेडलाइन है, आईसीसी टी20 क्रिकेट पुरुष विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्जर्वेटरी चेफ रॉकेट सौंपा है। हाल ही में डीआरडीओ ने नौसेना को एक नई रॉकेट लॉन्च सौंपी है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली जो हेडलाइन है वो है, नवीनतम डीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यथिराज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में पैरा बैडमिंटन की नई रैंक आई, उसमें भारत के खिलाड़ी ने नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। आगे देखिए, सैम पित्रोदा पुणे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। यह क्वेश्चन बनने की संभावना है कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है सैम पित्रोदा को। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। वायु गुणवत्ता एवं प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में लगभग 4 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने की नई पहल शुरू की है, और ये एक लक्ष्य बनाया है कि वो 4 करोड़ 50 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण करेगा। आगे देखिए, स्मृति मंदाना वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो हाल ही में स्मृति मंदाना वनडे में लगातार शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो जितनी भी 28 जून की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और हेडलाइंस थी वो इस प्रकार थी। अगर यहां से कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी अगर कोई आपको अलग चीज चाहिए, एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।